उसका डेमो भी दिखाने जा रही हूँ, है ना। प्रेजेंटेशन इसकी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है। अच्छा जी, कैसे इसका ऑपरेशन होगा, मैं उधर आ जाती हूँ, आप स्टार्ट करो कैसे होगा। हाँ, कैसे? एक वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी है। ठीक है। और उस वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी आपने रेहान से तो नहीं ली ना? नहीं, मैंने रेहान से नहीं लिया। एक्चुअली मैं ये इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ। ठीक है। उसके पास जितनी यूएसबीज होती है ना, हमेशा वायरस इन्फेक्टेड होती है सारी। मैंने एक वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी इंसर्ट करी अपने कंप्यूटर में, और जैसे ही इस मैंने वायरस इन्फेक्टेड यूएसबी को इंसर्ट किया, मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज इन्फॉर्म करी थी कि हमारा जो आईवी के एंटी स्कैन सिस्टम है, बगैर किसी स्कैनिंग के वो वायरसेस को डिटेक्ट करेगा। कैसे कर लेता है वैसे? वायरस तो इसीलिए रन होता है ना, वो नजर नहीं आता। उसी चीज को तो आपने डिटेक्ट करना होता है। यही आपकी एबिलिटी होती है कि आप उन चीज को डिटेक्ट करें जो चीज विजिबल ना हो। सही। तो इसी तरह से मैंने आपको बता दें कि ऑटो रन एक फाइल होती है जो कि वायरसेस को हिडनली रन करवाती है। तो इसमें एक ऑटो रन की एक फाइल मौजूद है और 2 एक्जी वायरसेस हैं जो इसमें मौजूद हैं। ठीक है। अब इसको इसने बगैर किसी स्कैनिंग के डिटेक्ट किया है, जस्ट यूएसबी को मैंने सिर्फ इंसर्ट किया है। और एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा कि अब मैं इस यूएसबी को ओपन कर रहा हूँ और आप ये देखिएगा ये तीनों वायरसेस यहाँ पे ओरिजिनल लोकेशन पर डेड हो गए हैं। अच्छा। देखिए इन पे क्रॉस बना हुआ गया है, इनएक्टिव हो गए हैं। जी ठीक है। इसके अलावा अक्सर आपने ये देखा होगा कि बाकी तो इसमें एक सिस्टम और भी है कि जो दुनिया के तमाम एंटीवायरस में इसको आप राइट क्लिक करके स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो रिकवरी फीचर का इसके अंदर जो एक सिस्टम डेवलप किया है वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि मेरी डी ड्राइव के अंदर आप देख सकती हैं कि बहुत सारा डेटा मौजूद है। ऑलमोस्ट 18.5 GB का मेरे पास इसमें डेटा है। ठीक है, ठीक है। और इस डेटा को मैं राइट क्लिक करके यही फॉर्मेट कर दूंगा। यानी मैं इस पार्टीशन को फॉर्मेट कर रहा हूं और ये डेटा मेरा रिसाइकल बिन में भी इवन नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आप इसको कंप्लीटली इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका मतलब उसमें बहुत सारा अकाउंट से कोई है, कुछ भी है आपकी उसमें प्रोग्रामिंग की चीजें उसमें मौजूद हैं, तो वो तमाम की तमाम चीजें आपने लॉस कर दी विद इन सेकेंड्स। सही। और ऐसा इंसिडेंटली भी होता है और कुछ लोग उसको जानबूझकर भी करते हैं। फिर तो देन वो डेटा रिकवरी मास्टर्स के पास आपको जाना पड़ता है, उनसे कंसल्ट करना पड़ता है। और एक मुसीबत बन के बाजू का आपका वो डाटा बहुत आपके लिए क्रूशियल होता है। अब आप ये देख लें कि ये मैसेज आ चुका है, फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपको वही ड्राइव ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइव टोटली ब्लैंक है। ठीक है, ठीक है। मतलब तमाम डेटा रिमूव हो गया है, तमाम फाइलों के साथ बिल्कुल कंप्लीटली रिमूव है। अब इनसे रिकवर करेगा? जी, ये रिकवर करेगा 18.5 GB के डेटा को विद इन 10 सेकेंड्स। क्या बात है यार, ये तो आपने एंटीवायरस बनाया या कोई जीनियस बनाया? अब मेरे पास एक और वायरस है जो कि ये वायरस अगर मैं इसको रन करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो आप देखिए कोई एप्लीकेशन कोई चीज ऑन नहीं हुई है। मैं इसको डबल क्लिक करके भी ऑन करता हूँ, कोई चीज ऑन नहीं हुई। इट्स मीन कि ये बैकग्राउंड के अंदर रन हो रहा है। सही। बैकग्राउंड मतलब ये होता है कि वो आपको दिख नहीं रहा पर वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। वायरस ने किया ये है कि विंडोज की जो सिस्टम फाइल्स होती हैं उनको करप्ट किया है। ठीक है। ताकि मैं ये चाहता हूं कि मैं मोस्ट करप्ट जितनी भी करप्शन हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा एक वायरस कितनी करप्शन कर सकता है मैं वो करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी सी ड्राइव को ओपन करूंगा। एक तरफ मैंने अपनी डी ड्राइव को फॉर्मेट किया है। सही। दुनिया के तमाम रिकवरी सॉफ्टवेयर सी ड्राइव को तो प्रोटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन जो अदर पार्टीशंस होते हैं वो रह जाते हैं अनप्रोटेक्टेड। यानी कि हमारा तो जो स्लोगन है वो है लाइफ टाइम विंडोज एंड डेटा प्रोटेक्शन। ठीक है। अब मैंने अपनी सी ड्राइव को ओपन किया है। विंडोज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, anti-LDR एंड antidetect.com। ठीक है। और इसको एंटी लोडर भी कहा जाता है। इट्स मीन के यानी कि ये 2 फाइल आपकी रन टाइम पर यूज हो रही होती हैं और अगर इन 2 फाइल्स को आप डिलीट कर दें रन टाइम से तो आपकी विंडोज नेक्स्ट रीस्टार्ट के ऊपर नहीं वर्क कर सकती, बूट नहीं हो सकती। अब इन 2 फाइल्स को डिलीट कर रहा हूं और ये दोनों फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। अब मैं इनको रिसाइकल बिन से भी एम्प्टी कर रहा हूँ। ठीक है। यानी मैंने इनको रिसाइकल बिन से भी खाली कर दिया ताकि कोई ये ना समझे कि मैं इन फाइल्स को रिसाइकल बिन रखा था और वहां से वो वापस आ गई हैं। और इसी तरह मैं करप्शन को और मजीद आगे बढ़ाऊंगा। रन होता है हमारा थर्ड ऑप्शन स्टार्ट मेन्यू में, वहां जाके कमांड होती है रजिस्ट्री एडिटर की। वो कमांड मैं यहाँ राइट करूंगा। उसके बाद आपके पास ये मैंने कहा था रजिस्ट्री एडिटर होता है, रजिस्ट्री एडिटर ओपन हो चुका है। इस रजिस्ट्री एडिटर के अंदर थर्ड एक ऑप्शन है HEY लोकल मशीन। इसके अंदर सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन होती है। आप इस ट्री को डिलीट कर दें अगर एक दफा तो इसके बाद आपकी विंडोज के अंदर जितने भी तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं उनका लिंक्स बिल्कुल ब्रोकन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज कोई भी फंक्शन वर्क नहीं कर सकता, आपका पूरा कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल सही। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैसेज आएगा कि ये डिलीट नहीं हो सकता पर वो डिलीट कर देता है।
और इसके बाद आप ये देखिएगा, ये देखें मैसेज आ गया, कैन नॉट डिलीट सॉफ्टवेयर एरर वाइल डिलीटिंग की, पर ये डिलीट हो चुका है। अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ और मैं रजिस्ट्री को क्लोज करता हूँ और अब मैं माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ। तो आप ये देखें माई कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा, और इसी तरह मैं किसी भी और चीज को ऑन करता हूँ तो वो चीज भी ऑन नहीं हो रही। अब इसी तरह से मैं स्टार्ट मेन्यू में जा रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि तमाम जो मेरे सॉफ्टवेयर के आइकन्स थोड़ी देर पहले तक बिल्कुल ठीक थे, वर्किंग कंडीशन में थे, अब वो इस वक्त डेड हो चुके हैं, वो इस वक्त वर्क नहीं कर रहे। अब मैं कंप्यूटर को चाहता हूं कि रीस्टार्ट कर दूं, ताकि हो सकता है मोस्ट ऑफ लोग समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देंगे तो शायद एरर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और इसके बाद कोई मसला नहीं होगा, हो सकता है कि एरर्स रिमूव हो जाएं, पर ऐसा होता नहीं है। मैं कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहा हूं, ये रीस्टार्ट भी नहीं होगा। इसके लिए मुझे इम्प्रॉपर शटडाउन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर को। ठीक है, तो मैं अपने कंप्यूटर को इम्प्रॉपरली शटडाउन कर रहा हूँ। आपका रिकवरी सिस्टम लेकिन इसमें फौरी तौर पर इन तमाम चीजों को रिकवर कर देगा। जी, पहले तो मैं ये दिखाऊंगा कि जो मैंने जो चीज खराब करी है, यानी कि पहले तो मैंने आपके सामने अपनी एक अदर पार्टीशन को फॉर्मेट किया है, और यानी कि फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है कि आपने सारा डेटा लॉस करने वाले हैं। ठीक है, और अब आप ये देखें कि हमारा सबसे पहले लोगो आया है इन बिटवीन बायोस एंड विंडोज, और आप ये देख रही हैं कि इस वक्त ये आपसे एक पासवर्ड मांग रहा है, और इस पासवर्ड के मांगने का मतलब ये है, आपने अक्सर सुना होगा कि आपने विंडोज में पासवर्ड लगाया, अब आप समझ रहे कि आपका कंप्यूटर कोई खोल नहीं पा रहा, पर ऐसा नहीं है। विंडोज की सिक्योरिटी जो है बहुत ही माइनर है। विंडोज के अंदर आप कहीं भी पासवर्ड लगाएं, चाहे वो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का हो, चाहे वो पासवर्ड किसी भी यूजर अकाउंट का हो, चाहे वो पासवर्ड किसी भी गेस्ट का हो, उस पासवर्ड को ब्रेक करने में हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है इंटरनेट में भी मौजूद है कि आप उनको डाउनलोड करें और जो है पासवर्ड ब्रेक कर लें, तो आपका कंप्यूटर आप समझ रहे थे आपका कंप्यूटर प्रोटेक्टेड है, आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट किया हुआ है और उसको कोई खोल नहीं सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट के ऊपर फ्रीली इंतहाई यानी कि सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और उसके ऊपर बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं। अब आप कितना टाइम कह रहे हो रिकवरी का लगेगा? अभी तो मैंने आपको सब वो सारे प्रोसेस दिखा रहा था कि अब मैंने ये दिखाया कि यहाँ पर ये चीज ब्लॉक हो गई है, मेरा सिस्टम आगे नहीं जा रहा। तो वो आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे अपने एंटीवायरस के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया है कि अगर आप हमारे एंटीवायरस के अंदर अपना पासवर्ड इंसर्ट कर दें तो कोई बंदा आपकी विंडोज तक पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा, तो विंडोज की सिक्योरिटी बाद में टूटेगी जब आप पहले हमारे एंटीवायरस को ब्रेक करेंगे। ग्रेट, तो इसमें एक डबल सिक्योरिटी का सिस्टम भी ऑटोमेटिकली मौजूद है। ग्रेट, अब मैं अपना पासवर्ड मैंने एंटर किया है। अब आप हमारे एंटीवायरस ने आपको सबसे पहले बताया कि आपका कंप्यूटर इम्प्रॉपरली शट डाउन हुआ है। ठीक है, और इसकी स्कैन डिस्क चल रही है। तो पायरेसी में अब तो फिर बहुत आराम से दोबारा से कोई उसी कोड को यूज करके वो कर सकते